हाइड्रोकार्बन। इस क्या है कि हाइड्रोकार्बन वे सरल यौगिक है जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, ये हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, जैसे उदाहरण में देखते हैं CH4, ये मीथेन है। मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन के एक अणु और हाइड्रोजन के 4 अणु मिलकर के एक यौगिक बना है मीथेन, अर्थात कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना एक यौगिक है, इसको हाइड्रोकार्बन कहा गया है। इसी प्रकार दूसरा है संतृप्त यौगिक। क्या होते हैं, इसमें नाम स्पष्ट है संतृप्त वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन की सभी परमाणु परस्पर तथा अन्य परमाणु व समूहों के साथ एक बंध द्वारा संतृप्त रहते हैं, संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। जैसे मीथेन, एथेन। तो मीथेन एथेन कैसे संतृप्त यौगिक है, यहाँ मीथेन का ही उदाहरण देखते हैं। मीथेन में ये मीथेन का जो संतृप्त यौगिक है इसमें CH4, तो ये कैसे संतृप्त है, इसको श्रृंखला में देखेंगे तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन सिंगल सिंगल आबंध से जुड़े हुए हैं, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं एल्केन की सजाती श्रेणी के यौगिक। तो एल्केन के जैसे सजाती श्रेणी के यौगिक में भी देख लेते हैं। एल्केन की जो सजाती श्रेणी के यौगिक में इसमें पहला जैसे देखेंगे एल्केन की सजाती श्रेणी के यौगिक में पहला मीथेन, तो ये आ जाएगा CH4, ये मीथेन है। इसी प्रकार एथेन भी है, एल्केन की सजाती श्रेणी के यौगिक में एथेन है, तो ये आ जाता है C2H6 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार प्रोपेन देखते हैं, तो प्रोपेन में आएगा C3H8 आ जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं एक एल्केन का सजाती जो श्रेणी के यौगिक है उसमें ब्यूटेन भी आता है, तो ब्यूटेन के लिए सूत्र होगा C4H10। इस प्रकार से ये सजाती श्रेणी के यौगिक है। इसी में देखते हैं मीथेन के कुछ भौतिक गुणधर्म हैं। मीथेन के भौतिक गुणधर्म, तो मीथेन के जो भौतिक गुणधर्म है उस गुणधर्म में देखते हैं। पहला जैसे गुणधर्म है मीथेन का भौतिक गुणधर्म में, तो मीथेन गैस रंगहीन एवं गंधहीन है। दूसरा है मीथेन गैस हवा से हल्की होती है। तीसरा है यह जल में बहुत कम विलेय है। चौथा है इसका जो घनत्व है या इसका वाष्प घनत्व है वो 16 है, ये इसका गुणधर्म है। इसी प्रकार एथेन के जो 4 भौतिक, मीथेन का तो हो गया, एथेन के भी कुछ भौतिक गुणधर्म है। जैसे हम इसका एथेन का भी भौतिक गुणधर्म में देखते हैं, तो यह रंगहीन गैस है, यह गंधहीन एवं स्वादहीन गैस है, यह हवा से हल्की होती है और इसका जो वाष्प घनत्व है वो 15 है। इसी प्रकार फिर जानते हैं कि एसिटिलीन के भौतिक गुणधर्म क्या है। तो एसिटिलीन के जो भौतिक गुणधर्म है, एसिटिलीन जो है रंगहीन व हल्की मीठी गंध युक्त गैस है। ठीक है, इसमें क्या है, अशुद्ध गैस में लहसुन जैसी गंध होती है एसिटिलीन का। यह एक विषैली होती है, यह वायु से हल्की है, इसका वाष्प घनत्व 13 है, यह जल में बहुत कम विलेय है, अल्कोहल तथा एसीटोन में विलेय है और 48 वायुमंडलीय ताप पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह रंगहीन द्रव में बदल जाती है। द्रव एसिटिलीन एक तेज विस्फोटक है, अतः इसे एसीटोन में विलेय करके रखा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, मीथेन गैस का फिर उपयोग देखते हैं इसमें। आइए, तो मीथेन गैस के उपयोग में पहला है मेथिल एल्कोहल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के निर्माण में इसको उपयोग करते हैं। दूसरा काले रंग, मोटा टायर तथा छापे खाने की स्याही बनाने में भी इसको उपयोग करते हैं। चौथा प्रकाश तथा ऊर्जा उत्पादन में इसका उपयोग होता है। अमोनिया बनाने के लिए आवश्यक हाइड्रोजन प्राप्त करने में भी इसका उपयोग होता है। इसी प्रकार एसिटिलीन के भी उपयोग देख लेते हैं। तो एसिटिलीन जो है इसका जो उपयोग में पहला जैसे कार्बाइड लैंप में जलाने के लिए इसका उपयोग होता है, कृत्रिम कपूर के निर्माण में उपयोग होता है,
ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला उत्पन्न करने में इसका उपयोग होता है। बेंजीन का संश्लेषण करने में भी एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार एथेन के भी उपयोग देखते हैं। तो एथेन के उपयोग में ये ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, ठंडक पैदा करने में किया जाता है, एसिटिक अम्ल बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं, हेक्साक्लोरोएथेन बनाने में भी इसका उपयोग आता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं गोबर गैस के बारे में। तो गोबर गैस मेथेन, एथेन और प्रोपेन, एथिलीन और एसिटिलीन आदि गैस से जो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। ठीक, अब यहाँ देखते हैं यहाँ पर कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे रिएक्शन के बारे में। जब किसी वसा अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण के सांद्र जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन किया जाता है तब एनोड पर पैराफिन प्राप्त होती है। जैसे सोडियम या पोटेशियम सक्सीनेट के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से एनोड पर एथिलीन गैस प्राप्त होती है। समीकरण में दिया गया है CH2COONA, CH2COONA, ये सिंगल से जुड़ा हुआ है, ये सोडियम सक्सीनेट है। 2H2 स्थिति में जब यह अभिक्रिया करती है तो CH2 बॉन्ड CH2 बनता है, ये एथिलीन बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग हो जाता है और हाइड्रोजन गैस से अलग हो जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कोल्बे अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक, यहाँ पर देखते हैं एल्केन का प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो एल्केन है या प्रतिस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु जैसे H या कोई मूलक किसी अन्य परमाणु या मूलक से इस प्रकार प्रतिस्थापित होता है कि यौगिक की आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आता। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। फिर सुन लीजिए, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु जैसे हाइड्रोजन या मूलक किसी अन्य परमाणु या मूलक से इस प्रकार प्रतिस्थापित होता है कि यौगिक की आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आता, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया के मुख्य उदाहरण जैसे हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हैलोजनीकरण की क्रिया होती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ प्रतिस्थापन अभिक्रिया को देखते हैं, CH4 प्लस Cl2, सूर्य की धुंधला जो प्रकाश है उससे CH3 Cl प्लस HCl का निर्माण हुआ। यहाँ फिर CH3 Cl जो है वो क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो CH2 Cl2 प्लस HCl होता है। फिर C6H6 प्लस Cl2 के ये आयरन क्लोराइड के दृढ़ उपस्थिति में C6H5Cl प्लस HCl का निर्माण होता है। इसी प्रकार बहुलीकरण, तो बहुलीकरण अभिक्रिया क्या जब दो या दो से अधिक अणु परस्पर योग करके एक नया जटिल यौगिक बनाते हैं जिसका अणुभार मूल यौगिक के अणुभार का सरल गुणक होता है। इस जटिल यौगिक में बहुत सी समान इकाइयां जुड़ी होती है। इस अभिक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं और उत्पाद को बहुलक कहते हैं। जैसे उदाहरण में एसिटिलीन का जो दिया है 3Sc ट्रिपल बॉन्ड CH, कॉपर को जो रखा है उसकी उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये क्या बनता है, बेंजीन का निर्माण करता है। तो ये यहाँ बेंजीन जो जुड़ा हुआ है देखना, CH सिंगल बॉन्ड Sc, डबल बॉन्ड Sc, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Sc और सिंगल बॉन्ड Sc, ये बॉन्ड से अबंध से जुड़ा हुआ है। ठीक, एथिलीन या एथीन का उपयोग में देखेंगे कि एथिलीन या एथीन का उपयोग अधिक उपयोग जो है वो कच्चे फलों को पकाने में व उनके संरक्षण में होता है। दूसरा है इसका उपयोग अनेक यौगिकों जैसे एथिलीन क्लोरोहाइड्रेट, एथिलीन क्लोराइड, एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिल अल्कोहल के निर्माण में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग विषैले मस्टर्ड गैस बनाने में भी होता है। इसका उपयोग निषेचक एनेस्थेटिक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। यहाँ देखते हैं एसिटिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। एसिटिलीन बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है इसमें देखेंगे एसिटिलीन कैसे बनाई जाती है। तो प्रयोगशाला में कैल्शियम कार्बाइड यानी Ca
C2 पर ठंडे जल की क्रिया से एसिटिलीन गैस प्राप्त करते हैं। इस विधि से प्राप्त एसिटिलीन में PH3 तथा NH3 की अशुद्धियाँ होती है, जो गर्म गैस मिश्रण को अम्लीय कॉपर सल्फेट CuSO4 विलयन में प्रवाहित करने से वो दूर हो जाती है। C2H2 गैस को जल के विस्थापन से गैस जार में एकत्र कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से पानी है, उसको जब प्रवाहित किया जाता है तो वहाँ कैल्शियम कार्बाइड CaC2 कैल्शियम का कारक है जो CaC2 यह उपस्थित रहता है, नीचे तली पर रेत बैठ जाता है। ठीक, ये कोई फ्लास्क है लगा हुआ, वहां से ये निकास के माध्यम से इस स्थान पर कॉपर सल्फेट का विलयन अलग हो जाता है, फिर वो निकासी गैस है वो गैस जार में जाकर के एसिटिलीन गैस है वो एकत्र होता हुआ यहाँ डायग्राम में प्रदर्शित हुआ। यहाँ पर CaC2 प्लस H2H2O अभिक्रिया करके CaOH2 अलग हुआ, C2H2 ये जो एसिटिलीन गैस है वो प्राप्त होता है। नेक्स्ट में देखेंगे गोबर गैस संयंत्र के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।